गुड मॉर्निंग, मैं दीपक दाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी टॉपर एकेडमी पर। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, डिजिट पढ़ लिया, फैक्टर पढ़ लिया और डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे आज। तो डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम, तो इसके बारे में जानेंगे विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जैसे कि हाँ व्यापम मान लेते, व्यापम से लेकर आपको एसएससी में पटक दूंगा मैं पूरा, क्योंकि बेसिक से मैं पूरा करवाऊंगा। ज़्यादा था तो मैं एसएससी का पढ़ाऊंगा आपको, पूरा एसएससी का चलेगा। तो आप बने रहें अपनी क्लास में। और जानते हैं क्या होती है विभाज्यता, उसको अपन जानेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 मान लेते हैं। मैं 2, 4 से 8, 10, 10, 12, 14, ये मतलब क्या होगा, इवन संख्या। ठीक है, अब 2, 4, 10 ये इवन हो। अपन अब मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो अपन विभाज्यता का नियम क्या बोला जाता है, मतलब दो संख्या, जैसे कि किसी भी संख्या से अपनी संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे कि अपन मान लेते हैं 2 गुणे 3 तो 6 हुआ। तो अपन 6 से अपन किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं या 3 लेते हैं अपन। 2, 3, 4, 5, 6। तो इस संख्या को अपन 2 से भी डिवाइड हो जाएंगी, 3 से भी हो जाएंगी और 6 से भी हो जाएंगी। 2 से, 3 से और 6 से। तो ये पेयर बनते हैं। तो 2, 3 का मतलब 6 का पेयर 2 और 3 बन जाएगा। जैसे कि 11 का पेयर कौन सा हो जाएगा, मान लो अपन ले लेते हैं 77 ले लेते हैं। तो 11 का पेयर कौन सा हो जाएगा, 7 और 11 और 77। तो ये पेयर बनते हैं। तो अपन पेयर अपन बना के इसे अपन कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो अपन जानेंगे कैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अपन इनसे संख्या को काटना सीखेंगे आज। विभाज्यता मतलब कैसे विभाजन करेंगे अपन, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अपन एक कुछ आपको मैं रूल वाइज बताऊँगा मैं आपको। इधर एक साइड में लिख देता हूँ मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये है। तो अपन रूल वाइज चलेंगे और इसका थोड़ा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे, मतलब 2, 3, 4, 5 से अपन कैसे जोड़ा बनाते हैं। तो अपन इसको देखेंगे। जैसे कि 2, 3, 4, 6। तो अपन ने एक संख्या ले ली 2 और 3, क्योंकि 6 कहाँ से कट जाएगा, 2 और 3 से कटता है, सबको पता है 2 और 3 से कट जाता है। तो ये 6 का है, ये हो जाएगा इवन और ये होता है ओड। आपको मैंने बताया फैक्टर में इवन और ओड क्या होता है, मतलब ये सम होती है और ये विषम। ठीक है, सम और विषम। तो ये संख्या 2 से तो कटेंगी, अपन अब वो देखना है 3 से भी कटेंगी क्या। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 4 और 2 6 तो कट जाएंगे। 2 से भी कट जाएंगी और 3 से भी कट जाएंगी। तो यही अपन विभाज्यता का नियम कहता है। जो संख्या 2 या 3 या 6 से कट जाए वो विभाज्यता का नियम यही बोलता है। तो अपन जानेंगे क्या होता है और कैसे होता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हाँ सर वीडियो अच्छी लगी। तो अपन देखते हैं आगे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इनको जानेंगे अपन। 2, 4, 6, 8 इनके बारे में पढ़ेंगे। 2, 4, 6, 8 क्या होते हैं फिर आपको मैं बताऊंगा। 6 को अपन नहीं लेंगे अपन, 8 और 16। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 हो जाएंगी तो 4 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 हो जाएंगी। ठीक है, और ये 2 की पावर 4 हो जाएंगी। तो इनको जानेंगे अपन। तो अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जब भी अपन संख्या को देखते हैं, जब भी एक, अब मैं संख्या लिख लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 0, 6, 8, 9। मतलब एक मैंने जो संख्या लिखी है कोई सी भी लिख ली। ठीक है, तो जब संख्या के यूनिट डिजिट को भाग करने पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, डिविजिबिलिटी लगती
है। तो ये कैसे लगती है मैं बताता हूँ इसको आगे। तो जैसे कि ये मैंने संख्या ली क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, 2 4 6 8 के बारे में। ये कौन सा नियम बोलता है, जैसे कि ये पावर 1 है ना, तो अपन ने मैंने ये लिख ली ये, तो पावर 1 है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक संख्या में के लिए, इसको एक संख्या मानेंगे। ठीक है, मान लो मैंने 2 है तो 2 पावर, अपन 2 पावर को डिवाइड करेंगे। मान लो मैंने ये 8 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। ये 16 की पावर कितनी है, 4 है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, समझ में आई। और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करूँगा एक्सप्लेन, कि एक संख्या है 1 2 3 4 5, अपन ने 5 संख्या ले ली, तो 5 संख्या अपन ने पहली उठाई, तो पहली संख्या क्या बोलती है, इसका नियम क्या बोलता है, जब भी संख्या पर एक पावर हो तो हम लास्ट की यूनिट डिजिट को 1 देखेंगे, मतलब एक संख्या को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। ठीक है, और फिर एक और नियम क्या बोलता है दूसरे का, ये काय का है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 का नियम क्या बोलता है, 2 की पावर 2 का नियम क्या बोलता है, जब भी मेरी पावर 2 हो, जब भी मेरी पावर 2 हो तो मेरी लास्ट के अंक, लास्ट की मतलब यूनिट इकाई कितनी होती है, मतलब 2 हैं तो 2 को ले लेना और 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और नियम तीसरा क्या बोलता है 8 का, जैसे कि पावर 3 का क्या बोलता है, मेरी संख्या 1 2 3 4 है, तो मतलब मुझे लास्ट के अंक 3 ले लेना, तो मुझे 8 से डिवाइड कर देना, 2 3 4 8 से डिवाइड कर देना। और चौथा नियम क्या बोलता है, 2 की पावर 4 है, चौथा नियम बोलता है मेरी 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो मुझे 4 संख्या ले लेना और 16 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। जैसे कि 1 बोलेगा, 2 की पावर 1 है तो अपन लास्ट की 1 लेंगे, 2 की पावर 2 है तो अपन 2 लेंगे, और लास्ट की पावर मतलब 8 की पावर मतलब 2 की पावर 3 है तो अपन 3 लेंगे, और 2 की पावर 4 है तो अपन 4 लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अपन लिखते हैं, जहाँ मैं लिख देता हूँ इधर, इसको मैं 4 ले देता हूँ मैं। जैसे कि लास्ट एक डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट। समझ में आई। तो आपको क्या बताया, लास्ट की संख्या देखनी है, मान लो इसकी पावर 2 है, या मतलब 1 है, या 2 है, या 3 या 4 है, तो अपन इसको दिखा जाएंगे, तो अपन लास्ट की संख्या को क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जैसे कि मैंने फैक्टर में आपको मैंने बताया भी है, जैसे कि ये फैक्टर क्या बताया था मैंने, इसकी पावर, जैसे कि इसकी पावर कितनी भी हो गई, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर 6 हो गई, तो इसकी पावर 6 हो गई, तो मान लो इसमें क्या है, 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, तो अपन इसको देख लेंगे सम है या विषम है। तो मान लेंगे ये कौन सी होती है, ओड होती है, ये ओड होती है। ठीक है, ये ओड होती है। तो ये 2 की अपन पावर देख लेंगे, जो कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो अपन उसको देखना है। जैसे कि ये संख्या कट रही है, ईवन है ना, तो ये ईवन, तो ये कटेंगी, तो ईवन अपन कटेंगे, तो देख लेते हैं इसको आगे क्या, ये 2 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा। 2 से तो कटता ही है, ठीक है, अपन अब 3 से और देख लेते हैं। ठीक है, 2 से तो ये कटता है, अपन 3 से देखते हैं 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो देखो ये भी होता है, 3 का ये होता है, 1 और 2 3 होता है, और 4 5 9, तो ये 3 हुआ है, तो कट रहा है। 6 का नियम लग रहा है इसमें, देखो 2 से भी कट गए और 3 से भी कट गए, तो ये 6 का नियम लग रहा है, 2 का और 3 का, तो ये 6 का नियम अपन ने देख लिया। ठीक है, तो इसको अपन ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी देखते हैं, जैसे कि अपन रूल्स चलेंगे। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 तो अपन ने पढ़ लिया शायद, क्योंकि 2 पढ़ लिया अपन ने, 4 पढ़ लिया, 6 नहीं 8 और 16, ये अपन ने देख लिया। अपन अब 3 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 3, तो इसको देखेंगे 3 क्या बोलता है। 3 बहुत आसान है, किसी भी संख्या को जोड़कर या उसको डिवाइड कर कर जो भी संख्या आता है वो रूल नंबर 3 कहता है, वो मेरा नियम है। ठीक है, मान लेते हैं अपन एक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या है, तो मुझे
तो अपन बचपन में कैसे देखते थे कि सर हम पूरी संख्या को जोड़ कर हम 3 से डिवाइड दे देंगे, तो यही नियम बोलता है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने 2 मतलब 6 का रूल बताया है, बस इसमें ये 2 और 3 ये देखना है। तो ये तो डायरेक्ट है, जैसे 3 का और 9 का, 3 का और 9 का सेम मतलब रूल लगते हैं, नियम लगते हैं। तो अपन देख लेते हैं, ये कट जाएगा 3 है, इसका कट जाएगा 3 है, ये कट जाएगा 3 से, 4 और 5 9, ये कट जाएंगे 3 से। तो ये नियम बोलता है मेरा कोई सी भी संख्या जो बन जाए, मान लो 21 है 7, मतलब जो 7 से कट जाएंगी, तो 3 से कटेंगे तो नहीं कटेगा, बताओ 3 से कटेगा, कटेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अपन 27 है, 3 से कटेगा, 9 है 3 से कटेगा। तो ये रूल बोलता है मेरी संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए, 3 का रूल बोलता है मेरी संख्या से पूरी डिवाइड हो जाए, वो 3 का नियम लगता है उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले और ये आपको एक वो देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अपन एक संख्या रखते हैं, जैसे कि 6 तो आपको मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जैसे कि अपन एक मानते हैं एक क्वेश्चन आया है, तो जैसे कि ये अपन ने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखेंगे कि बोला के 5306 के अपन ने इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो इसको मैंने आपको बताया ये नियम 2 और 3 में अपन तोड़ लेते हैं। 2 और 3 में तोड़ लेंगे तो ये इवन संख्या हो जाएंगी और ये ओड संख्या हो जाएंगी। तब एक बात बताओ, मैं इसको क्या करूं बताओ, मैं इसको 2 से डिवाइड करूं? देखो 2 से तो आराम से हो जाएंगी, मुझे पता है 2 से तो वो चली जाएंगी। मान लेते अपन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, क्योंकि 2 का तो ये पता है ना लास्ट की संख्या, मैंने ये रूल लगवाया है आपको पीछे, लास्ट की संख्या में डिवाइड चला जाए 1 से, मतलब 2 से, 4 से, 8 से, 16 से डिवाइड चला जाए तो वो इवन संख्या होती है वहाँ, ठीक है, इवन होती है। तो 2 से अपना चला जाएगा इसमें, तो अपन अब 3 का लगाते हैं, 3 का फॉर्मूला। तो देखो 3 से ये कट जाएंगी, ये कट जाएंगी, 5 नहीं जाएगा। तो ऐसा कौन सी चीज़ लाएं जहाँ के और के बराबर में आ जाए, अपनी संख्या कट जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन ये तो रखेंगे नहीं, 2 ऑप्शन बताता हूँ ऑप्शन से, क्योंकि इवन संख्या पूछा है तो इवन ही रखेंगे अपन, और तो रखेंगे नहीं इसमें, और तो अपन रखेंगे नहीं, बिल्कुल और नहीं रखेंगे, क्योंकि इवन संख्या तो अपन इवन संख्या ही रखेंगे, हमेशा इवन संख्या रखेंगे। तो अपन दो, एक ऑप्शन ये चला गया, एक ये चला गया, दोनों से मतलब नहीं। अपन देखते हैं 4 और 2, 4 और 2 का रूल लगाते हैं। तो मान लेते हैं अब 4 का रख के देखते हैं अपन रख के देख लेते हैं। चलो सर मैं झाँक लेता हूँ 4 और झाँक लेता हूँ 4, अब देखते हैं कट जाएंगे क्या, 5 और 4 9 होते हैं, तो अपन 3 से चला जाएगा और ये होता है 4, ठीक है। तो ये जाएगा या नहीं जाएगा बताओ? तो सर 5 4 9 0 6 ये नहीं जाएगा, देखा है। तो अपन एक नियम और लगाएंगे इसमें, 2 का और देख लेते हैं, 2 का और देख लेते हैं। अपन इसको जहाँ उतार लेते हैं, इस इधर नीला पेन ले लेते हैं, मान लेते हैं अभी अपन ने 4 का रखा है, के की जगह अपन क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 0 6 और 4, ये हुआ, ये के की जगह पर है। 4 का नियम लगाया अपन ने, मतलब 2 का इवन संख्या, ये तो अपनी कट गई ऑप्शन, ठीक है। अब अपन इसको काट के देखेंगे, 5 और 4 9, 3 कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, अब क्या बचा 4, नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 2 रख के देखते हैं अपन, 2 चला जाएंगे क्या, 2 5 3 0 2, तो ऐसा लग रहा है एरर तो नहीं लग रहा है इसमें, जैसे 5 और 3 8 होते हैं, तो ये अपन काट देंगे, ये अपन काट देंगे, 5 और 4, तो ये 2 का लग रहा है नियम, बिल्कुल लग रहा है 2, तो ऑप्शन 2 देखिए, 5 और 2 7 और 2 9, तो ये लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कि अपन ने 4 का लगाया तो 4 कट रहा है क्या, 5, देखो 3 कट गया, 3 से अपन ने 3 से डिवाइड देना है इसको है, और ये 6 कट गया, और 5 और 4 9 हो गया। अब जहाँ 4 है, 4 बाकी है, तो 4 ये 3 से नहीं कटेगा। मान लेते हैं अब इसकी जगह अपन 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं, तो 5 और 3 8, ठीक है। मान लेते ये भी चला जाएगा, 3 से ये भी चला जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9,
तो ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये अपन को देखना है और आपको इसके रूल में और लगवाऊंगा जो आसान तरीके से कैसे करेंगे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया जो साधारण अपन करते हैं इसके लिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एम वाला 87। ये मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मेंस में आया था ये एसएससी टीयर 2, एसएससी टीयर 2 में आया था ये। ठीक है, एसएससी टीयर 2 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसको अपन देखेंगे कैसे करेंगे, इस पर फोकस करना। तो ये हो जाएगा M63 M63 M। ठीक है, देखते हैं अपन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अपन इसको देखेंगे m को सभी संख्याओं से विभाजित का आने वाला योगफल। इसमें क्या देखना है अपन को, योगफल देखना है। योगफल बताएंगे अपन, दो संख्याओं का योग कितना है वो बताना है। अब इसका नियम अब मैं आपको लगवाऊंगा, या आप नियम तो रहने दो क्योंकि नियम तो बहुत रहते हैं इसमें, कब तक लगवाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पर और सवाल दूंगा मैं। जैसे 87M 6203 है, 87M 6203। तो इसको मैं एक संख्या बताता हूँ जो m की जगह का है, क्या आएगा। तो मान लेते हैं ये आखिरी में 3 है, तो आखिरी में 3 है तो ये ओड है कि इवन है। मान लेते हैं ये ओड है, ओड संख्या है, अपन ने मान लिया ओड। तो अपन देखते हैं ये 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिख ली, और एक अपन लिख लेते हैं 8। ये दो संख्या लिख ली, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 0। ठीक है, अब मैं एक झावी लिखे 2 0 2 4 6 8। अब मैंने क्यों लिखा है ये 2 4 6 8, तो इसको मैं बताऊंगा m की जगह रखने पर। तो m की जगह रखने पर मान लेते हैं अपन 2 का नियम लगा देते हैं इसमें, 2 2 2 2 और 2। देखो 2 का नियम लग रहा है इसमें, मान लेते हैं अपन। ये तो 2 से कटेंगे या नहीं कटेंगी, आपको पता है 2 से नहीं कटेंगे। अपन इसको इवन और संख्या है तो अपन और संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, सबको पता है। तो अपन देख लेते हैं 2 संख्या है ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो 2 कम 2 4 2 3 6, तो ये 6 ये चली जाएंगी। 4 और 4 8 और 2 10, ये नहीं जाएगा। ठीक है, और 6 और 6 12 और 2 12 और 2 14, ये भी नहीं जाएंगी। 8 और 8 8 और 8 16 और 2 18, तो ये चली जाएंगी। ठीक है, और एक ये चली जाएंगी, मतलब ये चली जाएंगी। तो कौन कौन से ऑप्शन गए हैं, एक ये चला जाएगा और एक ये चला जाएगा। तो अपन ने योगफल पूछा है इसका, दोनों का योगफल क्या है, m का योगफल क्या है। ठीक है, तो इसका योगफल बताने अपन ने दोनों का योगफल क्या है। तो देखो अब मैंने ये लगाया है 2 और 2 और 2, तो 2 और 2 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने झन लिख दिए 6, और 4 और 4 8 और 2 10। भैया 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 2 और 2 मतलब 6 और 6 12 और 2 14, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता है। 8 और 8 16 और 2 18, तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो कौन कौन सी संख्या हुई है, एक ये हुई है और एक ये हुई है। तो अपन अब इसमें क्या पूछा है, दोनों का योगफल पूछा है। तो योगफल अपन बता देंगे भैया, 2 ये है और 8 ये है, 2 प्लस 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इन दोनों का m का योगफल 10 है, 10। आपको समझ में नहीं आया हूँ तो इसको मैं बेसिक से भी बता दूंगा, ये ट्रिक है। वैसे तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं बेसिक से बता। तो मान लेते 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 अपन जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएंगे सर। ठीक है, और 4 और 2 और 4 कितने होते हैं सर, 10 हो जाएंगे। और 6 और 6 12 और 2 14, 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, ये हुआ। तो ये 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है 3 से डिवाइड, और ये तो नहीं हो रही 3 से, ये नहीं हो रही 3 से, और ये हो रही है 3 से। ठीक है, ये हो रही है 3 से। तो कौन कौन सी संख्या हो रही है, एक 2 हो रही है और एक कौन सी हो रही है भैया, 8 हो रही है। 2 हो रही है, तो 2 संख्या हो रही है, एक 2 हो रही है और एक 8 हो रही है। तो अपन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 + 8,
तो 10 हो जाएगा। इसका योगफल कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एक तो अपन यहाँ रख देंगे 2 संख्या और एक अपन यहाँ रख देंगे 8 संख्या। ठीक है, अपन अब ये रूल देखते हैं ये लगता है या नहीं लगता। हर उस एग्जाम में अपन मान लेते हैं जैसे कि 8 7 एम की जगह अपन क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं। ये 2 रख लिया, एम की जगह रखा है अपन ने 2, 6 0 3, अपन 3 की जगह फिर रख लेते हैं 2। ये अपन ने 3 से डिवाइड करना है। देखो 3 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से और कौन सी हो रही है? तो अपन 1 ले लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होती है। 15 और 2 और 2 और 2 कितने होते हैं? 6, 2 और 2 4 और 2 6 हो रही है ना। ये रूल लग गया, लगा ये वाला। अब मान लेते अपन ये रूल लगाते हैं इसमें। चलो सर ये वाला भी देख लेते हैं रूल लगा के लगता है या नहीं लगता है। तो 4 वाला, तो 14 की जगह क्या रख लेते हैं अपन? 4 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। 0 3 0 3 और क्या हो जाएगा? जहाँ रख लेते हैं 4। ये देखो 4 से डिवाइड हो रही है, 3 से हो जाएंगे ये डिवाइड, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। बताओ 8 होता है क्या? 8 और 2 10, 10 3 से डिवाइड होता है कभी? नहीं होता, तो ये भी नहीं लगेगा। चलो आखिरी का देख लेते हैं, आखिरी का 8 वाला देख लेते हैं लगेगा कि नहीं। ये 8, ठीक है, 62 0 3 8, 3 से डिवाइड करो, ये चला जाएंगे 3 से, ये चला जाएगा 3 से, 8 और 8 16 और ये चले जाएंगे क्योंकि 8 और 7 15, ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, और 8 और 8 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18। ठीक है, 18 जा रहा है 3 से, तो बिल्कुल जा रहा है। तो ये वाली संख्या से भी जा रहा है, ये से भी, दोनों से जा रहा है। तो ये इसमें क्या पूछा था? दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था। मैं मतलब आपको सवाल ये एडिटिंग करके झल लगवा दूंगा, नहीं तो अपन आखिरी क्लास में पूरे सवाल लेंगे तब अपन इसको रख लेंगे। तो ठीक है, तो इसका योगफल क्या होगा? 2 + 8 10। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर दिए ना। ठीक है, और रूल नंबर अपन कौन से पे चलते हैं? मान लेते हैं ये अपन 5 का उठा लेते हैं, 5 का उठाते हैं और 10 का। और 5 और 10 का क्यों कह रहा हूँ, वो बहुत जल्दी से आएगा आपको समझ में। रूल नंबर 5 और 10, 5 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक संख्या ये लिख दी एग्जाम्पल के तौर पर, 2 3 4 5 6 7 0 9 5। ठीक है, ये संख्या 5 6 7 8 9 0। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 7 8 8 9, तो ये लिख दिया मैंने 5। एग्जाम्पल के तौर पर 2 5 7 8 9 1 7। एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया 38 40 25। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है 5 और 10 के रूल में। देखो ये होता है 5 × 2, तो इसमें 5 × 2 होता है, तो 5 से भी कट जाएंगे और ये 0 से भी कट जाएंगे। ये क्या रूल बोलता है? 10 का रूल क्या बोलता है? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मेरा 0 हो तो मैं कट जाऊँगा, यूनिट डिजिट मेरा क्या हो? 0 हो तो मैं कट जाऊँगा। और 5 का नियम क्या बोलता है? ये 10 का नियम बोलता है मेरा यूनिट डिजिट 0 हो तो मैं कट जाऊँगा। 5 का क्या बोलता है? ये 0 हो या 5 हो तो मैं दोनों से कट जाऊँगा, दोनों से कट जाऊँगा। ठीक है, ये 0 या 5 दोनों से कट जाएगा। तो अपन एक बार देखते हैं ये कटेगा क्या। मान लो ये है, ये 5 से चले जाएगा। ठीक है, ये 5 से भी चला जाएगा और क्या 0 से भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा 5 से। तो अपन अब ये देखते हैं, ये जाएगा 5 से, तो ये अपन देखते हैं 7 है यूनिट डिजिट। ये देखो, तो यूनिट इकाई मतलब इकाई का अंग कितना है? 7 है। इसका कितना है? 8 है। तो ये नहीं जाएंगे दोनों, ये दोनों नहीं जाएंगे। तो अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने देखा, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। इसमें 5 से जाएगा, इसमें 5 और 0 से भी जाएगा क्योंकि ये 0 है।
तो ये 10 का रूल क्या बोलता है, यूनिट डिजिट मेरी इकाई का अंक 0 होगा तो मैं 10 मतलब 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ये भी देख लिया, अपन ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये इसका नहीं आएगा क्योंकि न 5 है लास्ट में न 0 है, तो ये अपन ने ये देख लिया। तो 5 और 10 का नियम अपन ने देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है, 9 का नियम देखते हैं। आपको मैंने बताया था रो ये 3 या 9 बस सेम ही है। 9 का नियम क्या बोलता है, मैं 3 हो या 9 हो मैं तो सेम ही हूँ। मैं मतलब जो संख्या 18 है, जैसे कि अपन एक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 5 6, तो मुझे ये काट के देखो, नहीं मैं 9 से भी जाऊँगा और 3 से भी जाऊँगा। ठीक है, अपन देखते हैं कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो अपन 3 से देखते हैं 3 से कट रहा है क्या, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं, 2 और 1 3 होता है, तो मतलब 3 से जा रहा है तो मैं 9 से भी जाऊंगा, ये बोलता है मतलब 3 और 9 का नियम। तो ये बहुत सरल है, 3 और 9 का नियम। बस अपन कहाँ में अटकते हैं, 11 के में, सबसे ज़्यादा 11 के में अटकते हैं, 11 13 17 जिनके मतलब जो रहते हैं ना वो उसमें। देखो ये क्या बोलता है, मेरी लास्ट की संख्या, इनको अपन पढ़ लेते हैं एक बार और मैं लिख देता हूँ, जहाँ रूल लिख देता हूँ, 2 4 8 10, 2 4 8 16। ये क्या बोलता है, लास्ट की संख्या 1 डिजिट हो। ठीक है, ये क्या बोलता है, लास्ट की संख्या 2 हो, 2 डिजिट हो। ये क्या बोलता है, लास्ट की संख्या 3 डिजिट हो। ये क्या बोलता है, लास्ट की संख्या 4 डिजिट हो। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। अब क्या अपन देखते हैं, 3 और 9 क्या बोलता है, मुझे मतलब ये 3 या 9 से मेरी पूरी संख्या कट जाए, जैसे कि 18 लेते हैं, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, तो मेरी संख्या से मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, वह 3 या 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अपन ने 3 और 9 देख लिया। अपन देखते हैं 5 और 10। 5 और 10 का क्या नियम बोलता है, मेरी संख्या 10 क्या बोलता है, 0 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मेरी 0 हो लास्ट में, तो 10 का भाग चला जाएगा। 5 क्या बोलता है, 5 मेरा 5 या 0 हो तो मैं दोनों में भाग चला जाएगा, मेरा 5 हो या 0 हो तो मेरे दोनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया, 2 का देख लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने 3 का भी नियम देख लिया, अपन ने 4 का देख लिया, 6 का देख लिया। अपन ने 6 का क्या बोला था, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, 6 का नियम क्या बोला था, 2 या 3 या इवन संख्या या ओड। ये इवन और ओड में मतलब गलती मत करना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने ये क्या लिख ली, 6 संख्या लिख ली, तो इसका लास्ट का अंक कितना है, मैंने बोला था लास्ट का अंक ओड है या इवन है, तो मतलब ये अपन देख लेते हैं, ये इवन संख्या मतलब सम संख्या, अपन ने देखा सम संख्या है। तो मैं देखो सम से तो कटेगा, मान लो ये सम न होती, ओड होती, इतनी ही होता, 5 होता तो मैं ओड के देता, बोल देता ये ओड है, ओड संख्या है, तो ये मतलब 2 से नहीं जा रहा ना 3 से जा रहा, मतलब 3 से चला जाएगा पर 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नियम मतलब 6 में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा 6 में। तो अपन को ये 6 संख्या है, तो अपन इसमें देख लेंगे, ये 2 से तो कटेंगे ही, अपन बस अब 3 से देखना है, ये 2 और 3 से कट जाएंगे तो मतलब अपना 6 का नियम लगेगा इसमें, और मतलब ये 2 से नहीं कटेंगे या 3 से कट जाएंगे तो इसमें 6 का नियम नहीं लगेगा, पर 3 का या 9 का नियम लगेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 4 और 5 9 होता है, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो अपन ने क्या देख लिया, 6 का नियम भी देख लिया। तो अपन ने कौन सा देखना है, 7 7 11, 8 का भी देख लिया अपन ने, देखो 5 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया, 9 का देख लिया, 10 का देख लिया, 7 और 11। अब इन पे कर रही आती है बच्चों को, ये इस पे ही मतलब ऐसे रूल हैं जो नहीं करते तो इन पे ही देखना है अपन, इनको ज़्यादा फोकस करना है, और इनसे ही अपने जैसे कि एसएससी में, बैंक में, रेलवे में नंबर बनते हैं, तो इनको अपन देखते हुए चलेंगे। आगे ये क्लियर है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोबाइल पे।
रूल्स अपन कौन सा देखेंगे, 7 और 11 का। 7, 11, 13 रख लेते हैं। 7, 11, 13 इसमें रूल अपने क्या बोलता है, 7, 11, 13। तो अब एक काम करते हैं अपन, 7 और 11 और 13 में क्या बोलता है इसमें रूल नंबर, अपन एक संख्या ले लेते हैं कोई सी भी एग्जाम्पल के तौर पर। एक संख्या 47, 147 संख्या ले ली मैंने, ठीक है। अब मुझे वो बताओ, इसको मैं 11 से काटूँ, 7 से काटूँ, अब मैं कैसे काटूँ? तो हाँ, मैं एक आपको सीधा सिंपल एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि 147 है ना, तो अपने इसकी संख्या है ना, जैसे कि 7 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को दोगुना कर दो, दोगुना कर 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 उस संख्या में माइनस करने पर आखिरी संख्या बच जाए, तब तक अपन, जैसे कि 7 से डिवाइड हो जाए और 11 डिवाइड हो जाए, तब तक अपन करते रहो, इसको माइनस करते रहो। तो देखिए अपन कैसे माइनस करेंगे इसको, ये भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 147 है, 147 यूनिट डिजिट क्या बोला है, उसकी दोगुना करो। जैसे अपन इसको ले लेंगे तो इसका दोगुना करेंगे अपन, 147 अपन ने 7 ले लिया तो 140 बचेगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो अपन 14 कर लेंगे तो 10, 6 आ जाएगा। तो ये कितना ले लेंगे, तो 3 मोने 1 गया, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अपन अब आखिरी संख्या कितनी है इसकी, 6, तो अपन 120 को अपन 6 से माइनस कर देंगे, 6 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा सर, 1 और 1, तो ठीक है। अब अपन तब तक लो इसमें क्या, इसमें तब तक अपन लें आखिरी संख्या जब तक एक संख्या ना बन जाए, मतलब क्या ना बन जाए, तब तक एक यूनिट ना बन जाए, ठीक है। तो अपन देखते चलेंगे, क्या देखते चलेंगे अपन, तब तक एक यूनिट ना बन। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, एक एग्जाम्पल कौन सा देखते हैं, 14, 3, 57, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, मैंने क्या बोला है, इसका एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने, 147 का तो दिख ही लिया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, दोगुना कर दूंगा। तो मैं इसको हटा लूँगा, जो संख्या को हटा लूँगा, इसका दोगुना कर दूंगा 14, ठीक है, इसका दोगुना कर दूंगा मैं 14, तो एक माइनस हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1421। तो अब मैं क्या करूँगा, 1421, अब नहीं, ये तो मतलब ऐसा रूल है, रूल नंबर 1 है ये, रूल नंबर 1 है, मतलब 7 और 11 का डिवीजन। बस ये बताया रूल नंबर 1, फिर दूसरा बताऊंगा वो आपको आसान लगेंगे इससे, पर मैं ये बता रहा हूँ, मतलब बच्चे नहीं कर पाते तो ये देख लो, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, ये एक संख्या जी आ गई 1421, अब मैं 1421 में तो 42 को मैं 1 को दोगुना कर दूंगा, तो 1 को दोगुना कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। तो आप सबको पता है 40 7 का डिवाइड है क्या, ये है ना, तो ये चला जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, 7 का डिवाइड है। जब तक अपन 7 या 11 से डिवाइड नहीं जाएगा तब तक आप ऐसे घटाते जाएंगे। तो आपको एक और वो बताता हूँ मैं, जैसे कि अपन ने निकाला था वो 147 का, 147 का नहीं गया था, तो अपन इसको एक क्या करेंगे, 14, 140 लेंगे अपन, इसको माइनस कर देंगे, 6 बचेगा और 3 और 1, 137 को अपन फिर ले लेंगे 130, तो अपन 12 को माइनस कर देंगे, इसमें 12 को माइनस कर देंगे तो 8, 2, 1 और 1, 18, तो 118 में फिर अपन 118 को 0 ले लेंगे तो 16 घटा देंगे, तो ऐसे करके अपना इसमें भी मतलब ये रूल लग जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये तो अपन ने समझ लिया, रूल नंबर 2 देखते हैं, ये बहुत आसान है, रूल नंबर 2। सर ये क्या है रूल नंबर 2, चलो अब समझते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो अपन जोड़ा बनाएंगे इसमें, जैसे कि 1 2 3 अपन ने जोड़ा बना लिया, मान लो 3 3 का बना लिया, 3 3 का, तो क्या बोलता है अपना नियम, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को प्लस करना है और दूसरी और चौथी संख्या को, अच्छा लिख देता हूँ, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को प्लस करना है, माइनस तीसरी संख्या से, माइनस दूसरी संख्या प्लस
चौथी संख्या को पहले माइनस करना है, तो जो बचेगा वो 7 और 11 का डिविजिबिलिटी होगा। तो अपन देख लेते हैं, इसको जोड़ देंगे, अपन इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 और 2 तो 247 माइनस 247 बचा कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये अपन को देखना है क्या इसका पेयर क्या बना है, अपन ने देखा है 11 मतलब एक और तीसरे का बनाना है, ठीक है। एक और एक क्या बनाना है, मतलब दूसरा और चौथे का। तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ मैं, मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपन 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 3 3 का 8 9 और क्या हो जाएगा, एक और लिख लेते हैं 5, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो ये 3 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अपन ने कौन सी लेनी है, पहली और तीसरी संख्या लेनी है। तो पहली संख्या कौन सी है, अपन ने पेयर बनाए हैं, तो 2 3 4, और वो दूसरा को मतलब तीसरी संख्या कौन सी है, 7 8 9, ठीक है। इसको प्लस करना है। अब दूसरी और चौथी लेनी है, 5 6 7 और 1 2 3, ये अपन ने पेयर बना लिए, पेयर बना लिए। तो 9 और 4 कितने होती हैं, 9 4 13 होता है, और 8 और 3 कितने होते हैं, 11 11 और 1 12, और 7 और 2 9 होता है, और 1 10, तो कितना है 10 और 23 आ गया, ठीक है। इसको ही अपन ऐसे ही प्लस कर देंगे, 0 1 9 और 6। तो अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, मैंने बताया ना, इसमें माइनस कर देंगे अपन। तो माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 96 को 13 13 मोरे 9 गए तो कितने बचे बताओ, 13 मोरे 6 गए, सॉरी 6, 13 मोरे 6 गए तो 7 बचेगा, ठीक है। एक इधर ले लेंगे, तो 11 मोरे 9 गए तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, और 9 9 मोरे 9 में से 3 गए तो 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 3, तो 327। अब मुझे वो बताओ 327 बताया, तो अपन इसको काटें, 7 से कटेगा या 11 से कटेगा, देखो 7 से कटेंगे, 7 से कटेंगे कि नहीं कटेगा, एक बार देख लेते हैं, जोड़ के अपन एक बार देख लेते हैं। 7 और 3 10 और 2 12, 12 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 11 से और देख लेते हैं। जब तक अपनी वो संख्या ना आ जाए ना अपनी कटेंगी नहीं तब तक, तो 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से अपन ने देखा है तो 11 से भी नहीं कटेगा। चलो अब वही रूल लगाते हैं, आखिरी का मैंने शुरू में बताया था 327। तो 327 को अपन फिर से अपन क्या करेंगे, ये ऐसी संख्या यूनिट डिजिट को अपन डबल कर देंगे, तो 2 0 ये 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको डबल करना है, तो अपन इसको डबल कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 माइनस 0 और 3। अब ये देखते हैं अपन, ये चला जाएंगे क्या, 7 से 7 के 7 के 28 2 नहीं जाएगा, ठीक है। पर इसको और ले लेंगे अपन, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 6 300 हो जाएगा, 300 में अपन 12 को माइनस कर देंगे, 12 को माइनस करेंगे, चलो देखते हैं, 8 मतलब 8 आ जाएगा ये, और ये 9 है, 9 मोरे 1 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताओ 228 जा सकता है, ये नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चलो फिर और करते हैं अपन, 8 280 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक ले लेंगे अपन इधर, कितना हो जाएगा 10 4 आ जाएगा, और 7 मोरे 1 6 आ जाएगा, और 1 बताओ चला जाएगा, चला जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं 7 से देखते हैं, 7 कम 7 7 दूनी 14 2 आ जाएगा, 7 21 नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अपन अब क्या करते हैं, एक बार कर देते हैं, एक बार वो कर देते हैं, ठीक है। जब तक अपना नहीं जाएगा तब तक देखते हैं, कब तक नहीं जाएगा अपन छोड़ते नहीं हैं, तो अपन ये 0 रख लेते हैं, और 8 ये कर देते हैं माइनस, ये 2 हो जाएगा, 5 और 1, बताओ इसमें जा सकता है, जैसे नहीं जा सकता। तो ऐसी वो संख्या जो उसमें 7 और 11 डिविजिबिलिटी नहीं होंगी तो अपन बाहर नहीं उठा सकते, अपन ने 2 रूल लगा ली, इसमें जाने ही नहीं है, ठीक है, इसमें जाने ही नहीं है, तो अपन इसको छोड़ देंगे 1 2 3। तो अपन ने पहले ही देख लिया, इसमें तो नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है, तो अपन ने देखो 327 को अपन ने पहले ही देख लिया था, 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 3 10 और 2 12 होता है, तो 12 में कभी भी नहीं जा सकता, 3 3 4 का भाग जाता है और 6 का जाता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, पहला और दूसरा रूल लगाया है। तो एक बार वो मैं इसको और बता देता हूँ, एक और संख्या ले लेते हैं अपन, छोटा सा ले लेते हैं, एक और छोटा सा नियम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 4 और एक और संख्या ले लेते हैं
तो अपन ने ये संख्या ले ली, अपन ने तीन तीन के पेयर बना लिए, तीन तीन के पेयर बना लिए तो एक और पहला और तीसरा, ठीक है, और दूसरा और कौन सा तीसरा। तो ये पेयर बनाना है अपन, पेयर बना के इसको माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। 124 को 678 को अपन जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, कितने हो जाएगा, 0 1 और ये हो जाएगा 8, तो 802 आ रहा है, ठीक है। अपन अब देखना है दूसरा और चौथे का नियम देखना है। 945 345 90, और ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 9 और 3 कितने, 9 और 3 कितने होते हैं, 1290। तो अपन इसको माइनस करेंगे 1290। देखो मैंने पहले ही बताया, वो नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देना, बिल्कुल संख्या जोड़ लेना, तो 0 8 हो जाएंगी, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें 8 8 और 4। बताओ ये जा सकता है क्या, ये 7 से जा सकता है, 7 संग 42 नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अपन इसको जोड़ेंगे, 8 का 8 दून 16, 16 और 4 20, भैया बिल्कुल नहीं जाएगा, हमने देख लिया। तो ये अपन को नियम मैंने बताया, ये संख्या जोड़ लेना, 7 से जाएंगे, 11 से जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको छोड़ कर चला जाना, मतलब आगे बढ़ जाना, सॉरी, तो आगे बढ़ जाना, तो ये भी नहीं जाएगा। अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है, 7 और 11 का। अब एक रूल और है, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि दो संख्या अपन मान लो 7 वाली ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। 11 को रूल में क्या ले लेते हैं अपन, 7 वाली, वो 7 से डिवाइड हो, मान लो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ले ली मैंने। सर अब इसके पेयर कैसे बनाऊँ मैं, तीन तीन के तो बना ही नहीं रहे, अब मैं इसको कैसे बनाऊँ। बिल्कुल बनेंगे, आपके तीन तीन के पेयर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे पेयर तीन तीन के। तो अपन क्या करेंगे इसमें, आपने पढ़ा होगा तो 7 का रूल में आपने पढ़ा होगा तो 7 और 11 के में, तो ये तब तक अपने पेयर ना बन जाए तब तक अपन 0 लगा दो आगे, ठीक है। अपन 0 लगा दिया अपन ने, 2 बन गए पेयर, बने ही पेयर बन गए। चलो तो देखते हैं, ये 3 बन गए भैया, ये 3 बन गए, ये 3 बन गए पेयर। मतलब जो भी विषम संख्या जो पेयर नहीं बनेगी, मान लो 5 हो गई तो अपन पेयर कैसे बनाएंगे, सर 7 हो गई, 9 हो गई, तो अपन 0 लगा के अपन पेयर बना लेंगे, उसके आगे 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो अपन ने ये देखा है 0 प्लस, अपन को कौन सी संख्या देखनी है, 0 प्लस अपन को ऐसी संख्या देखनी है जो अपनी संख्या से कट जाए, मतलब माइनस लाए। तो अपन 1 ले लेंगे और तीसरी, 1 और तीसरी ले लेंगे, तो 5 6 और 7, तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 568 में अपन 234 को माइनस कर देंगे, तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 3। अब बताओ 334 डिवाइड हो जाएगा क्या, 6 और 4 10, कभी भी नहीं होगा, हटाओ। मैंने ये पेयर बताए हैं आपको, देखो सर कि ये 4 पेयर नहीं, ये 3 पेयर हैं, तो 3 पेयर को भी मैंने बता दिया आपको, फिर पीछे मत भूलना और कमेंट करके बताना आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका ही, अपन ले लेते हैं 2 5 6 8 8 9 4 3 7 5, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, इतनी ले लेते हैं, ठीक है। ये कितनी हुई, ये कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गई अपनी 6 और 2 8 संख्या हो गई। तो 8 संख्या का पेयर बन जाएगा, 8 संख्या का पेयर बन जाएगा, तो सर बन जाएगा। अपन 2 2 करके भी कर सकते हैं, 2 2 करके, पर मुझे 3 का रूल लगाना है। आपको 3 का रूल लगाना है तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, इसको आगे 0 लगा लेंगे, ये बन जाएगा 3 का, ये बन जाएगा 3 का, ये बन जाएगा 3 का। तो 3 का क्या बोला है, पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा और चौथा, तो इन दोनों में माइनस करना है, ठीक है। तो अपन देखेंगे यूनिट, तो अपन देखेंगे क्या होंगे, 0 2 और 5, अपन को पहला अपन ने देख लिया, तीसरा देखना है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, 6 6 8 और 9, ठीक है। इसको अपन प्लस कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 9 और 5 कितने होते हैं, 14, और 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, और 1 कितना होता है, 7, 714, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन ने ये देख ली, पहली और तीसरी संख्या देख ली, ठीक है, पहली और तीसरी संख्या देख ली। अपन को देखना है अब
अपन को अब क्या दिखनी है, पहली और तीसरी संख्या दिख ली। और पहली अपन को अब दूसरी संख्या से माइनस करना है, दूसरी संख्या से क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। थोड़ी अपन ये देख लेते हैं क्योंकि ये अपन ने थोड़ा अलग अलग लिख दिया है। 2 5 6 8 9 4 3 ये, तो अपन ने ये पेयर बना लिया, एक ये पेयर बना लिया, एक ये पेयर बना लिया। ठीक है, ये पेयर बना लिया। एक और तीसरी संख्या को लेना है अपन को, तो 0 2 5 ले लेंगे अपन, 4 और 3 और 4। चलो अब सही है, तो 9 और 3 और 2 5 और 4, तो 459 आ गया, 459। तो 459 हो रहे हैं, 689 को माइनस कर देंगे, 689 को, तो 0 आ जाएंगी सर, 3 आ जाएगा और 2 बच जाएगा। तो कितना हो रहा है, 230। 230 को 7 से डिवाइड हो जाएगा या 11 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये, तो ये नहीं लगेगा। बोल देना भैया मुझे 270 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 से नहीं हो रहा है। 714 हो रहा है, 11 से बिल्कुल हो रहा है। 333 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो 3333 हो जाता तो अपन 11 डिवाइड कर देते। तो ये अपन को 11 का नियम है, 11 का नियम अपन ने देख लिया, और इसको अपन ने तब समझ में आएगा, इसमें अपन एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे अपन, तो और अपन को अच्छे से समझ में आएगा। इसकी 4 2 या 3 बेसिक वीडियो रहेंगी, बेसिक से बताएंगे। अभी तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। 7 2 का बता दी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और 7 का, 8 का, 9 का, 11 का। तो अब इसको अपन क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा कैसे लगता है ये रूल। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले तनक और अपन एक चीज़ देख लेते हैं। अब एक एक के पेयर देखते हैं। अपन क्या करते हैं, एक एक के पेयर देखते हैं। सर एक एक के पेयर देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। अब एक एक के पेयर बनाना है, तो एक एक के पेयर क्या बताया था मैंने, सम और विषम संख्या को देखना है, ओड इवन। ठीक है, ओड इवन। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हुए, तो अपन एक संख्या लिख लेते हैं 7। तो अपन ने क्या बना दिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो अपन ने अब जोड़ा बनाना है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इवन संख्या को देखेंगे। इवन संख्या को देखो, ये हो ओड संख्या को, ये ओड संख्या हो जाएंगी, ओड संख्या। तो ये अपन ने बना लिया, ये अपन ने बना लिया, ये अपन ने बना लिया। फिर ये अपन देखेंगे, इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, इसका देखेंगे। तो अपन जोड़ देंगे इनको। 0 को 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है, 15 होते हैं। और 2 और 4 6, 6 से 12, 12 और 8 कितने होते हैं सर, 20 आते हैं, 20 होते हैं। तो माइनस कर देंगे, 20 माइनस 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो अपन ही यूनिट डिजिट आ जाएंगे इसमें, डिजिट। तो विभाज्यता का नियम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपन ने ये देखा कैसे आया है, अपन ने कैसे लिखा है, ये आपको आ गया समझ में। तो अपन और इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में, तो अगली क्लास में जानेंगे। मैं ये क्लास को अपन यहीं ऐड करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।